ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस कार्तिक के महीने में आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, धन की समस्या समाप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, ये जो कार्तिक मास का महीना होता है, ये भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, जो भी लोग इस कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी का पूजा कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है, गरीबी अमीरी में बदल जाती है ना। देखिए, इस कार्तिक माह में जो भी लोग इस 7 नियम का पालन कर लेते हैं, है ना, उसके जीवन का कल्याण संभव हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। पूज्य गुरु जी कई बार अपनी कथाओं में बताए हैं कि जब भी कार्तिक मास का महीना आ जाए तो इस 7 नियम का पालन जरूर करें। ऐसे कौन से 7 नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, और साथ ही साथ आपको अंत में एक बहुत ही चमत्कारी उपाय को बताऊंगा कार्तिक के महीने में करने के लिए आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को आपको चुपके से कर लेना है ना। यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है या आपका जीवन सार्थक नहीं होता है, तो अंतिम वाला उपाय को आपको अवश्य कर लेना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के और भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय महादेव, जय भगवान विष्णु या जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें, है ना। देखिए, कार्तिक माह की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है तो वह 29 अक्टूबर रविवार 2023 से 27 नवंबर सोमवार 2023 तक रहने वाली है ना। देखिए, इसी के बीच में इस उपाय को करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहे हैं कि कार्तिक के महीने में जो भी लोग इस 7 नियम की पालन को कर लेते हैं उसे सीधा शिव का साक्षी प्राप्त होता है, आत्मा का साक्षीकरण उसे मिल जाता है। यदि आप इस 7 नियम भी ना कर पाओ तो 7 में से कोई एक नियम भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो आपको एक ही नियम को कार्तिक मास के पूरे महीने में फॉलो कर लेना है ना। तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, है ना। ऐसा आप करेंगे तभी संभव होगा, है ना। तो ऐसी कौन सी खास वो 7 नियम है जो आपको कार्तिक महीने में करने होते हैं, एक एक करके समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छे से बताऊंगा और समझाऊंगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई देने का, है ना। सबसे पहला जो नियम है वह है दीपदान का नियम। दीपदान एक नियम है। अब इसको कैसे करना है, क्या हमें दीपक को किसी दूसरे को देना है? ऐसा नहीं करना है, कोई दीपक का दान नहीं करना है। अगर आपने ये सोच लिया है कि 7 नियम में से एक नियम को फॉलो करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह नियम आपको पूरे कार्तिक मास के महीने में फॉलो करना है। अगर आपने दीपदान का नियम बना लिया है तो आपको दीपदान कैसे करना है, अगर आपके आसपास जो भी कुआं है या अगर नदी है, तालाब है या सरोवर है, इनमें से कुछ भी हो आपके घर के आसपास या आपके गांव के आसपास, है ना, तो आपको प्रतिदिन एक दीपक वहां पर समर्पित करके आ जाना है। जी हाँ, देखिए कैसे दीपक दान करना है। एक दीपक लेना है और आपको एक गोल बाती लेना है ना, और आपको गाय का शुद्ध घी लेना है। अब आपको वहाँ जाना है, तालाब या नदी के पास या सरोवर के पास या कुएं के पास। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, इस दीपक को जला देना है और इस दीपक को आपको पानी में समर्पित करना है दोनों हाथों से। जी हाँ, दोनों हाथों से रख देना है ना। उस सरोवर में या नदी में बहा देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और अपनी कामना भी कर लेना है। यदि आप ये नहीं कर सकती हैं तो गुरु जी ने बोले हैं इस दीपक को किसी व्यक्ति को भेंट दे देनी है और उसे बोल देना है कि इसे किसी मंदिर में रख दें या मंदिर के चौखट पर रख दें, है ना। इस भी तरीके से आप दीपक दान कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आपके आसपास कुछ भी है, जैसे कि कोई सा मंदिर है या शिवालय की चौखट है, वहां पर जाकर आपको इस दीपक को लगा देना है। लेकिन आपको दीप दान जरूर करना है। पूरे के पूरे कार्तिक मास के महीने में प्रतिदिन आपको दीपक दान करना है, तभी आप फलित होंगे, है ना। ये है पहला नियम, है ना। अब दूसरा नियम जो कि होता है तुलसी माता का नियम। तुलसी का पूजन करना है ना। तुलसी का पूजन कैसे करना है, पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि तुलसी जी को जल समर्पित करना है। जी हाँ, सुबह शाम 2 में से किसी एक समय आपको जल जरूर अर्पित करें, रविवार के दिन छोड़ के, है ना। अगर आपने नियम बना लिया है कि तुलसी जी में जल डालेंगे तो आपको पूरे कार्तिक महीने में
डेली आपको तुलसी जी की जड़ में जल डालना है ना। तो आपको पूरे कार्तिक मास के महीने में डेली आपको तुलसी जी में जल डालने का नियम बना लेना है, केवल रविवार को छोड़कर, है ना। आप लोगों को और आपके घर की किसी भी सदस्यों को कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपका घर हमेशा फलता फूलता रहेगा। बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर करना। अब तीसरा जो नियम है वो भूमि पर शयन का नियम है। इसका क्या मतलब है? काफी सारे लोग जो हैं वो ये समझेंगे कि क्या हमें सीधा का सीधा नीचे सोना है। जी हाँ, आपको सीधा का सीधा जमीन पर सोना है। तो क्या हम जमीन पर जब सोएंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं बिछाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल सी चटाई को लेना है या चटाई बना लीजिए, चटाई पर आप बैठ जाइए या उस पर सो जाइए। उसके साथ आपके पास में जो गद्दा है उसे जमीन पर डाल देना है, बिछा देना है, उस पर सो जाना है ना। लेकिन आपको भूमि पर चयन करना है, यानी कि आपको ना ही खाट पर सोना है ना ही बेड पर सोना है। आपको सीधे जमीन पर सोना है, किसी चीज को बिछाकर। कोई सा भी एक नियम आप फॉलो कर सकती हैं। अब चौथे नियम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, चौथा जो नियम है वो है शरीर पर आपको तिल नहीं लगाना है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग की आदत होती है जो तिल से मालिश वगैरह कराने की, है ना। तो आपको कार्तिक मास के महीने में आपके शरीर पर तिल नहीं लगाने की सलाह दी गई है ना। ये वाला नियम आपको पालन डेफिनेटली करना ही करना है, नहीं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य कभी दूर नहीं होगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में दुर्भाग्य रहे तो आपको यह वाला काम जरूर कर लेना है, शरीर पर तिल नहीं लगाना है ना। अब पांचवें वाले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, इस नियम को आपको दलहन की चीज़ों का त्याग करना है। किसी भी दाल का सेवन नहीं करना है आपको, है ना। अब दलहन क्या चीज़ होती है? देखिए, जो भी आपके घर दाल बनता है उस चीज़ का आपको सेवन नहीं करना है, उसका त्याग करना है आपको, है ना। पूरे के पूरे कार्तिक मास के महीने में इसे त्यागना है। ये बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत नियम है ना। अब आपको छठवां नियम का पालन कैसे करना है? ये नियम है ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। किसका? ब्रह्मचर्य का पालन आपको पूरे कार्तिक मास के महीने में इसका पालन करना है। इससे आपकी इंद्रियों को नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होगी। अपने आप को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अद्भुत उपाय है। उसके बाद सातवां जो नियम है, ये आखिरी नियम है। पूज्य गुरु जी ने बोले हैं कि आपको संयम बनाना है। जी हाँ, सातवां नियम संयम रखने का है ना। इस पूरे के पूरे कार्तिक माह में संयम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको उस वक्त में गुस्सा नहीं करना है। आप इस महीने के खत्म होने के बाद कर लेना। भोजन पर आपको संयम करना है, साथ ही साथ दृष्टि पर, इंद्रियों पर आपको संयम करना है, शब्दों पर आपको संयम करना है ना। किसी भी चीज़ पर आप संयम करो, लेकिन एक नियम बना लो कि मुझे इस चीज़ पर संयम करना है। पूज्य गुरु जी ने बोले हैं ये सातवां नियम है, संयम रखें। अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक नियम की पालन पूरे के पूरे कार्तिक मास के महीने में कर लेता है तो उसको ईश्वर का साक्षी प्राप्त होता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका कल्याण वहीं पर हो जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक नियम है, कार्तिक महीने का जरूर कीजिएगा। तो यह तो हो गए कार्तिक महीने के 7 नियम। अब बात कर लेते हैं कि आपको अधूरी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए क्या करना है। आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। कहाँ करना है? भगवान विष्णु जी के सामने और माता लक्ष्मी जी के सामने। जी हाँ, जो मैं वीडियो के शुरू में जिस चमत्कारी उपाय का जिक्र किया था, ये वही उपाय है। इस उपाय को कैसे करना है? आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, घर से आटे का दिया बना लेना है। आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है। अब इस दीपक से जलाने से लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में रहती हैं। उस व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होती है। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, घी से दीपक जलाने से सारी समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाती है। और आपको लेना है बाती। जी हाँ, आपको 2 बाती ले लेना है। पहला गोल लेना है, दूसरा लंबी लेना है। और आपको थोड़ा सा हल्दी को लेना है। इतना सामग्री हो गया। अब इस दिए को कहाँ जलाना है? देखिए, दोनों दिए को अपने घर में जलाना है, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के फोटो के सामने। देखिए, ऐसा आपको तस्वीर लेना है जिसमें माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी हैं। आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने भी इस उपाय को कर सकती हैं। उसके बाद एक दिया को लक्ष्मी जी के सामने रखना है और दूसरे दिया को भगवान विष्णु जी के सामने रखना है। उसके बाद दोनों दिए में 1-1 चम्मच घी को डालना है। लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में लंबी बाती को डालना है और भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए में गोल बाती को डालना है और इस दोनों दिए को जला देना है। उसके बाद इस हल्दी को भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस जलते हुए दीपक में डाल देना है।
और कामना कर लेना है कि मेरी ये मनोकामना है, इसे पूरा करने की कृपा करें। ऐसा आपको बोल देना है और प्रार्थना कर लेना है। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।